Good morning friends. Welcome to this lecture of Business Communication chapter number 1. अगर आपको ध्यान में होगा तो हमारा फर्स्ट लेक्चर ऑनलाइन का हुआ था, फिर उसके बाद में सेकेंड लेक्चर रिकॉर्डिंग हमने आपको भेजी थी जिसमें हमने चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन। चैप्टर नंबर 1 जिसमें सबसे पहले मैंने नीड एंड मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कम्युनिकेशन लास्ट लेक्चर में करवाया था, उसके बाद में प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन करवाया था। ये हमारा सेकेंड लेक्चर में हुआ था। आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है। इस थर्ड लेक्चर में टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज टॉपिक्स, दैट इज फीडबैक का मीनिंग एंड टाइप्स है, बिजनेस कम्युनिकेशन का मीनिंग है, एंड इमर्जेंस ऑफ कम्युनिकेशन एज की कॉन्सेप्ट इन कॉर्पोरेट एंड ग्लोबल वर्ल्ड। ये आपको कहां मिलेगा? प्रिंटेड बुक में ये आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स मतलब पेज, इसमें आगे जाएंगे 6 से है, फिर उसके बाद में पेज नंबर 8, 9 ये ऐसे आगे चलते जाएगा। तो पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स ये आपको मिलेगा। सबसे पहले मैं आपको याद करा दूं कि लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस्ड अबाउट द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन मैंने आपसे कहा था सेंडर से स्टार्ट होता है। जब सेंडर के दिमाग में कोई बात आती है कि भाई मुझे कोई इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर करना है, देन स्टार्ट्स द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। वो जो भी इंफॉर्मेशन या आइडिया शेयर करना चाहता है उसे वो मैसेज के रूप में डिकोड करता है और उस मैसेज को डिकोड करके किसी चैनल के माध्यम से वो उसे सेंड करता है टू द रिसीवर। जो उस मैसेज को रिसीव करता है, रिसीव करने के बाद वो उस मैसेज को डिकोड करके अपने लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से समझने की कोशिश करता है और अकॉर्डिंगली इन दोनों के बीच में फीडबैक की प्रक्रिया होती है। यानी कि अगर मैंने आपको किसी चैनल के जरिए मैसेज भेजा तो मैं हुआ सेंडर, आप हुए रिसीवर। मेरा मैसेज मिलने के बाद आप उसका रिस्पॉन्स या रिप्लाई देंगे, दैट इज नोन एज फीडबैक। यदि आपका रिस्पॉन्स या रिएक्शन मुझे समझ में नहीं आया तो मेरी तरफ से भी आपको फीडबैक, ये फीडबैक 2 डायमेंशनल या 2 डायरेक्शनल हो सकता है। यानी कि रिसीवर भी सेंडर को फीडबैक भेज सकता है और सेंडर भी रिसीवर को फीडबैक दे सकता है। ये फीडबैक की प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता। तो ये फीडबैक का मीनिंग क्या है और उसके टाइप, सबसे आसान शब्दों में कहूं तो फीडबैक इज द रिस्पॉन्स in reaction to a communication। किसी कम्युनिकेशन के रिएक्शन में जब आप किसी किस्म का रिस्पॉन्स देते हो तो दैट रिस्पॉन्स इज नोन एज फीडबैक। ये फीडबैक ओरल भी हो सकता है, ये फीडबैक रिटन भी हो सकता है, ये फीडबैक वर्बल भी हो सकता है, ये फीडबैक नॉन वर्बल भी हो सकता है। जैसे आजकल जब हम ऑनलाइन लेक्चर्स कंडक्ट करते हैं तो हमें स्टूडेंट्स के चेहरे नहीं दिखते हैं, तो स्टूडेंट को कोई बात समझ में आई या नहीं समझ में आई हम उनसे फीडबैक मांगते हैं, तो स्टूडेंट हमको स्क्रीन के ऊपर ऐसे अंगूठा दिखाता है। ये अंगूठा दिखाने का मतलब ठेंगा नहीं दिखा रहा है, ये अंगूठा दिखाने का मतलब है कि उसे हमारी बात समझ में आ गई है। एंड दैट रिस्पॉन्स टू कम्युनिकेशन इज नोन एज फीडबैक। फीडबैक किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस का एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि जब तक फीडबैक नहीं मिलता तब तक कम्युनिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता। फीडबैक अलग अलग प्रकार
प्रकार के हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको कोई छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या इस फीडबैक के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव्स हो सकता है। देयर कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक, जिसमें सबसे पहला कैटेगरी जो है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक या नेगेटिव फीडबैक। फीडबैक किस तरह से दिया जाता है, कैसा फीडबैक दिया जाता है, इसके अनुसार पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं कि मान लो टीचर बच्चे को कोई टॉपिक सिखा रही है और सिखाने के बाद वो उससे उसके सवाल जवाब करती है, क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर करने के लिए कहती है। बच्चा सवालों के जवाब एकदम परफेक्ट देता है तो टीचर उसे एक चॉकलेट देती है कि तूने सवालों के सही जवाब दिए, ये ले एक चॉकलेट, दैट इज ए पॉजिटिव फीडबैक। और यदि बच्चा सही जवाब नहीं देता है तो टीचर उसको स्केल से मारती है, दैट्स ए नेगेटिव फीडबैक। मेरे दोस्त ने पूछा चला लेक्चर बंक करते हैं क्या? मैंने कहा हाँ लेट्स बंक। कहीं जाते हैं, बैठेंगे, चाय वाय पिएंगे, कटिंग चाय, दैट्स ए पॉजिटिव फीडबैक। यही सवाल अगर वो करता और मैं कहता पागल है क्या, लेक्चर बंक करने का, आज इंपॉर्टेंट लेक्चर है, टॉपिक का फर्स्ट लेक्चर है और आज सर बताने वाले हैं कि वो टॉपिक में क्या इंपॉर्टेंट है, मैन बंक नहीं करने वाला है, दैट्स ए नेगेटिव फीडबैक। यानी कि फीडबैक किस तरह से दिया जाता है और कैसा दिया जाता है, उसके आधार पर पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक हो सकता है। द नेक्स्ट इज इमीडिएट फीडबैक एंड डिलेड फीडबैक। यदि कम्युनिकेशन का फीडबैक तुरंत दे दिया जाए, नॉर्मली जब हम आमने सामने होते हैं, पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, जैसे मैं इधर क्लासरूम में हूं, आप भी इधर क्लासरूम में हैं, और मैं कोई टॉपिक सिखाता हूं और आपकी तरफ देखता हूं तो आप पलके झपकाते हैं या मेरी तरफ देख करके स्माइल करते हैं, दैट्स एन इमीडिएट फीडबैक। इसमें रिस्पॉन्स या फीडबैक देने वाला जो रिसीवर है वो तुरंत फीडबैक देता है बिना कोई समय गवाए। तूने खाना खाया क्या? हाँ मैंने खाना खा लिया, दैट्स एन इमीडिएट फीडबैक। ये इमीडिएट फीडबैक ज्यादातर कब पॉसिबल होता है? जब हम पर्सनल कम्युनिकेशन करते हैं, जहां पर रिसीवर और सेंडर दोनों आमने सामने हैं या क्लोज में, टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन में भी ये पॉसिबल होता है। लेकिन कई बार तुरंत फीडबैक देना पॉसिबल नहीं होता है, खास करके तब जब मैं किसी को लेटर लिखता हूं कम्युनिकेट करने के लिए। यदि मैंने किसी को ईमेल भेजा, अब वो बंदा हो सकता है अपने ईमेल को आज ही खोल ले तो वो हो सकता है आज ही जवाब दे देगा, लेकिन मान लो कि आज सैटरडे है और उसकी ऑफिस बंद है, तो वो तो मंडे को ऑफिस में आएगा, मंडे को ऑफिस में आकर के वो मंडे को ईमेल ओपन करके देखेगा और मंडे को मुझे रिप्लाई देगा, यानी कि मुझे तुरंत फीडबैक नहीं मिल रहा है, दैट इज डिलेड फीडबैक। डिलेड फीडबैक कब होता है? जब हम कॉरेस्पॉन्डेंस यानी कि पत्र व्यवहार करते हैं, ईमेल करते हैं, व्हाट्सएप में भी आपको डिलेड फीडबैक मिलता है। यानी कि जरूरी नहीं है कि जब आपने व्हाट्सएप का मैसेज भेजा सामने वाला उसे तुरंत देखेगा, हो सकता है वो किसी और काम में बिजी हो और बिजी होने की वजह से वो जब फ्री होगा तब वो आपके मैसेज को देखेगा और उसके बाद में वो आपको रिप्लाई करेगा, तो दैट इज डिलेड फीडबैक। नंबर इमीडिएट एंड डिलेड। नंबर 3 आता है ओरल फीडबैक एंड रिटन फीडबैक। ओरल फीडबैक वो होता है जो हम जुबानी देते हैं। आई आस्क यू खाना खाया, आपने कहा हाँ सर मैंने खाना खा लिया। कॉलेज का एडमिशन का फॉर्म फिलअप किया, हाँ सर कॉलेज के एडमिशन का फॉर्म फिलअप कर दिया। ये जो जुबानी आप जवाब या रिप्लाई या रिस्पॉन्स देते हो, दैट इज नोन एज ओरल फीडबैक। लेकिन हर वक्त ओरल फीडबैक देना पॉसिबल नहीं होता है।
कई केसेस में रिटर्न फीडबैक होता है और ये आवश्यक होता है, क्योंकि विदाउट रिटर्न फीडबैक इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव द फीडबैक। आज जब मैं डॉक्टर के पास जाता हूं और वो मेरी जांच करने के बाद दवाई लिख के देता है, ओरली बोलता है क्या डॉक्टर कि ये दवाई जाके मेडिकल स्टोर से ले लेना? नहीं, प्रेस्क्रिप्शन में लिख के देगा। जब मैं एग्जाम देता हूं कॉलेज में तो मेरा परफॉर्मेंस कैसा रहा उसका फीडबैक वो लोग लिखित में देते हैं इन द फॉर्म ऑफ ए रिपोर्ट कार्ड। बच्चे के मार्क्स का रिपोर्ट कार्ड ओरल में देना पॉसिबल नहीं है कि जा बेटा तू पास हो गया, वेरी गुड वेरी गुड, ऐसा नहीं होता है। लिखित में रिपोर्ट कार्ड बना करके जो दिया जाता है दैट इज रिटर्न फीडबैक। मैंने एग्जाम कैसी दिया, मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, उसका फीडबैक टीचर कैसे देगा? रिटर्न रिपोर्ट कार्ड के रूप में, दैट इज रिटर्न फीडबैक। नंबर 4 जो आता है दैट इज फॉर्मल फीडबैक एंड इनफॉर्मल फीडबैक। फॉर्मल फीडबैक वो होता है जो औपचारिक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में रह करके दिया जाता है, और ये फॉर्मल फीडबैक जो कि ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में दिया जाता है ये ज्यादातर मामलों में रिटन या ओरल, कुछ केसेस में ओरल होता है, बट मेजॉरिटी में ये रिटन होता है, लिखित में फीडबैक दिया जाता है। इनफॉर्मल फीडबैक वो होता है विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का पालन नहीं करता है। इसमें हम व्यक्तिगत रिश्ते यानी कि पर्सनल रिलेशंस के रूप में इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं, और इसका जो फीडबैक आता है वो इनफॉर्मल तरीके से आता है जो कि मेजॉरिटी केसेस में ओरल होता है। देख, फॉर्मल में रिटन आएगा, इनफॉर्मल में ओरल आएगा। लास्ट कैटेगरी जो है दैट इज पीयर फीडबैक एंड सेल्फ फीडबैक। अब पीयर फीडबैक किसे कहते हैं? पीयर का मतलब नहाने वाला साबुन नहीं है, पीयर का मतलब होता है फ्रेंड्स। पीयर मीन्स फ्रेंड्स, इतना ध्यान में रखना। मेरे साथ काम करने वाले कलीग्स हो सकते हैं, मेरे फ्रेंड्स हो सकते हैं, वे लोग जब मुझे फीडबैक देते हैं मेरे परफॉर्मेंस के बारे में, मेरे कामकाज के बारे में, तो देन इट इज नोन एज पीयर फीडबैक। कि भाई मैंने ऑफिस में काम कर रहा हूं और मेरे फ्रेंड्स मुझसे कहते हैं यार तू बहुत अच्छा काम करता है, दैट्स ए पीयर फीडबैक। सेल्फ फीडबैक किसे कहते हैं? सेल्फ फीडबैक भी एक बेहद ही इंपॉर्टेंट टूल माना जाता है सेल्फ डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर आप खुद को डेवलप करना चाहते हैं तो दूसरे क्या प्रतिक्रिया देते हैं उसके कंपैरिजन में आप खुद अपने आप को फीडबैक दो कि भाई मेरा परफॉर्मेंस कैसा था, अच्छा था या अच्छा नहीं था। देख, एग्जाम दे के आता हूं ना, तो एक तो वो मार्क्स होते हैं जो टीचर मुझे देता है, और दूसरे वो मार्क्स होते हैं जो मैं तय करता हूं कि मुझे कितने आएंगे, मैंने कौन कौन से सवाल सही किए और कौन कौन से सवाल सही नहीं किए। दैट इज अ सेल्फ फीडबैक। सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फीडबैक। ये आपको मिलेंगे पेज नंबर 5 ऑनवर्ड्स। अब इसके बाद आप एक काम करेंगे, आप आ जाएंगे ऑन पेज नंबर 8, जहां पर आपको मिलेगा बिजनेस कम्युनिकेशन। ये किधर मिलेगा आपको? ऑन पेज नंबर 8, बिजनेस कम्युनिकेशन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कम्युनिकेशन का मीनिंग किया था। कम्युनिकेशन, आई टोल्ड यू, रिफर्स टू ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इंफॉर्मेशन है, मैसेजेस है, ठीक है, आइडियाज हैं, व्यूज एंड ओपिनियंस है, जब मैं ये दूसरों के साथ शेयर करता हूं तो दैट इज कम्युनिकेशन। जब यही कम्युनिकेशन में अपने बिजनेस से रिलेटेड करूं तो देन इट बिकम्स बिजनेस कम्युनिकेशन। सो बिजनेस कम्युनिकेशन क्या है? इट इज कम्युनिकेशन in relation to
बिजनेस एक्टिविटीज। बिजनेस एक्टिविटीज से संबंधित यदि मैं कोई भी कम्युनिकेशन करूं तो देन इट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। यानी कि यहां पर मैं अपने क्लाइंट को फोन करता हूं ऑर्डर लेने के लिए, तो दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। यदि मैं अपने सप्लायर को फोन करता हूं या चिट्ठी लिखता हूं ऑर्डर देने के लिए, तो दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। पेमेंट मांगने के लिए अगर मैंने ईमेल भेजा तो दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। इंक्वायरी करने के लिए, टर्म्स एंड कंडीशंस बताने के लिए, पेमेंट मांगने के लिए, ऑर्डर देने के लिए या लेने के लिए, बिजनेस से रिलेटेड अगर कोई भी कम्युनिकेशन करूं तो दैट इज बिजनेस कम्युनिकेशन। आज की तारीख में बिजनेस कम्युनिकेशन बेहद महत्वपूर्ण या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। व्हाई? क्योंकि आज हम लोकल मार्केट में बहुत कम ऑपरेट करते हैं। बिजनेस टुडे इज कंडक्टेड एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। बायर दुनिया के एक कोने में है, सेलर दुनिया के दूसरे कोने में है, दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ही एक लिंक है जिसके जरिए उनका बिजनेस कंडक्ट किया जा सकता है। सो बिजनेस कम्युनिकेशन बेहद ही महत्वपूर्ण है आज की दुनिया में। So that is communication in relation to business activity। इसके बाद में एक टॉपिक है that is emergence of communication as key concept in corporate and global world। ये आपको मिल जाएगा ऑन पेज नंबर 9। मैं इधर लिख देता हूं पेज नंबर 9। इसके बारे में मैं आपको पहले ही थोड़ा बहुत आइडिया दे चुका हूं। सी बिजनेस जब हम करते हैं तो बिजनेस में हमें क्लाइंट के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है, कस्टमर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। ये क्लाइंट या कस्टमर के साथ कम्युनिकेशन है, ये 3 लेवल्स पर होता है। द फर्स्ट इज मार्केटिंग, द सेकेंड इज सेल्स एंड द थर्ड इज आफ्टर सेल्स। मार्केटिंग का जो कम्युनिकेशन में क्लाइंट या कस्टमर के साथ करता हूं दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग। इसमें मैं अपने आप को और अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करता हूं टू द कस्टमर। ये कम्युनिकेशन में किस रूप में करता हूं? ये कम्युनिकेशन में करता हूं in the form of advertisement and publicity। एडवर्टीजमेंट और पब्लिसिटी के रूप में मैं मार्केटिंग का कम्युनिकेशन करता हूं। इसमें एड तैयार करके मैं अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने बारे में जानकारी देता हूं टू द कस्टमर। दैट इज मार्केटिंग कम्युनिकेशन, क्लाइंट के साथ, होने वाले क्लाइंट के साथ। इसके बाद आता है सेल्स के वक्त किया जाने वाला कम्युनिकेशन। सेल्स के वक्त किया जाने वाला कम्युनिकेशन कौन करता है? सर, सेल्समैन करता है। जहां पर वो कस्टमर या क्लाइंट को कन्विंस करने की कोशिश करता है टू परचेज द प्रोडक्ट। क्लाइंट को कन्विंस कर दिया, उसे प्रोडक्ट बेच दिया। लेकिन प्रोडक्ट बेचने पर जिम्मेदारी खत्म नहीं होती। आज अगर मैं वेफर बेच रहा हूं या टमाटर की सॉस बेच रहा हूं तो प्रोडक्ट बेचने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म। कस्टमर टमाटर की सॉस घर पे ले जाने के बाद क्या करना चाहता है वो उसका लुकआउट है, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। समोसे के ऊपर डाल के खाने का है, समोसे के ऊपर डाल के खा। पिचकारी में भर के उसको अगर किसी के ऊपर छिड़कना है तो उसको ऐसा भी कर सकता है। लेकिन अगर मैं वॉशिंग मशीन बेच रहा हूं, अगर मैं रेफ्रिजरेटर, कार या 2 व्हीलर बेच रहा हूं तो आफ्टर सेल्स सर्विस भी देना पड़ेगा। इस आफ्टर सेल्स सर्विस कम्युनिकेशन में, आफ्टर सेल्स कम्युनिकेशन में, आफ्टर सेल्स में दिया जाने वाला सर्विस का कम्युनिकेशन आता है और यही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है।
क्योंकि क्लाइंट या कस्टमर जब आफ्टर सेल्स सर्विस के लिए कॉल करेगा, उस वक्त यदि आप उसके साथ प्यार से कम्युनिकेट करते हो तो आप उसका दिल जीत लोगे। जिंदगी भर वो आपके कंपनी के प्रोडक्ट खरीदेगा, लॉयल कस्टमर बन जाएगा, दूसरों को भी सलाह देगा आपकी कंपनी के प्रोडक्ट परचेज करने के लिए। और अगर आपने आफ्टर सेल्स में उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेट नहीं किया, दोबारा वो आपकी कंपनी का प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा और दूसरों को भी खरीदने से रोकेगा। So this after sales communication is considered as the window to the world. आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। अच्छा, क्लाइंट के साथ कम्युनिकेशन करने के अलावा कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हमें इंटरनल और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन का भी ख्याल रखना है। इंटरनल कम्युनिकेशन वो होता है जो ऑर्गेनाइजेशन के भीतर किया जाता है। इंटरनल कम्युनिकेशन वो है विच टेक्स प्लेस बिटवीन द डिफरेंट पीपल हु आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड एट डिफरेंट लेवल्स। काम के सिलसिले में ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते हैं, दैट इज इंटरनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के भीतर परचेज डिपार्टमेंट को कम्युनिकेट करना पड़ता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के साथ, कैश डिपार्टमेंट के साथ, अकाउंट्स डिपार्टमेंट के साथ, सेल्स डिपार्टमेंट के साथ। जितनी अच्छी तरीके से इंटरनल कम्युनिकेशन होगा, आपके ऑर्गेनाइजेशन का कामकाज उतना ही स्मूथली चलेगा। बट ध्यान रखें, सिर्फ इंटरनल कम्युनिकेशन ही जरूरी नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन में एक्सटर्नल पार्टीज के साथ में भी कम्युनिकेट करना पड़ता है। उस एक्सटर्नल में क्लाइंट के हिसाब से हमने अलग कर लिया है, लेकिन इस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में सप्लायर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, डीलर्स के साथ कम्युनिकेशन करना, एम्प्लॉइज तो इंटरनल में आ जाएगा, बट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जहां पर आपको परमिशन लेने के लिए जाना पड़ता है, जहां पर आपको लाइसेंसेस के लिए अप्रोच करना पड़ता है, ये एक्सटर्नल कम्युनिकेशन भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी इंटरनल कम्युनिकेशन है। और जो ऑर्गेनाइजेशन क्लाइंट के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करे, एक्सटर्नल पार्टीज के साथ अच्छे से कम्युनिकेट करे, एज वेल एज अच्छा इंटरनल कम्युनिकेशन रखे, वही ऑर्गेनाइजेशन आज के इस ग्लोबल वर्ल्ड में सरवाइव कर सकता है। इसीलिए कहते हैं कि अगर कम्युनिकेशन अच्छे से करोगे तो आपका कॉर्पोरेट जो है या आपकी कंपनी जो है ग्लोबल वर्ल्ड में अच्छे से कॉम्पीट कर सकेगी। क्लाइंट को भी मैनेज किया जा सकेगा, एक्सटर्नल पार्टीज को भी अच्छे से हैंडल कर सकेंगे, एज वेल एज इंटरनली भी कामकाज स्मूथ एंड एफिशिएंट मैनर में चलेगा। सो दैट इज इमरजेंसी। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट पूछा जा सकता है, दैट इज जैसा कि मैंने आपको बताया है, इट इज ऑन पेज नंबर 9। ठीक है, अब यहां पर हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे, दैट इज 4th लेक्चर, तब मैं आपको इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन समझा दूंगा। मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन कुछ है तो दैट विल बी एंड ऑफ चैप्टर नंबर 1। तब तक के लिए स्टे होम, stay safe, take care. Thank you very much.